अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। नाइजर में जो कू हुआ तकरीबन 1 हफ्ता पहले, तो उसकी डिटेल मैंने आपको एक पॉडकास्ट की थी और सारा एक्सप्लेन किया था कि इस कू के अंदर फ्रांस का क्या हाथ है, कैसी इन्वॉल्वमेंट है, बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है। और आज मैं आपको उसकी थोड़ी-सी मज़ीद डिटेल्स बताना चाह रही हूँ बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारी मालूमात और इससे मज़ीद पता चलता है ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में कि वो किस तरफ को जा रही है। इकोवॉस के बारे में भी मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि इकोवॉस क्या है। मैं आपको दोबारा से थोड़ा-सा बता देती हूँ कि ये तमाम जो ब्लू कलर के अंदर ममालिक हैं, अफ्रीका, इसमें सहारा डेज़र्ट वाले भी कंट्रीज़ हैं, सब सहारन कंट्रीज़ बहुत सारी हैं ये इस पूरी लेन में और सेंट्रल अफ्रीका तक। ये सारे जो कंट्रीज़, ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं ब्लू कलर में जिनके ऊपर फ्रांस की कॉलोनाइज़ेशन थी और ये तमाम जो ममालिक हैं ये 1950s 1960s और बाज़ उसके भी बाद जो है उनको ये आज़ादियाँ मिली। लेकिन जब ये आज़ाद हुए तब तक फ्रांस ने इस बात का यानी इंतज़ाम कर लिया था कि किस तरह से वो अपनी पपेट गवर्नमेंट्स यहाँ पर इंस्टॉल करें और जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट्स आएँ वो उनके इंटरेस्ट का और उनकी जो वो फ़ायदे उठाते रहे हैं इन तमाम ममालिक से, इम्पीरियलिस्ट किस्म के, वो कायम रहें। और ऐसा ही हुआ कि ये ऐसे ही पपेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे आती रहीं और जब भी कोई एक जेन्युइन और लोगों के का सही जो लीडर सामने आता तो वो या तो उसको असैसिनेट करवा देते या coup के ज़रिए उनकी हुकूमत को टॉपल करवा देते और अभी भी यही चीज़ चल रही है। कि आपने पिछले सालों में भी जो सुन रखा होगा, जो coups यहाँ पे आती रही उनमें से बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनके पीछे फ्रांस का हाथ होता है या किसी और वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से ये हो रही होती है। लेकिन अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 2-3 coups ऐसी हुई हैं जिसमें फ्रेंच जो इंटरेस्ट है उसको निकालने के लिए इन्होंने coup की हैं, जिनमें से ये जो है नाइजर की coup स्पेशली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बाज़ूम जो लीडर हैं, उनको जो प्रेज़िडेंट को बाहर निकाला गया है, वो प्रो फ्रेंच और प्रो यूएस थे और ये जो coup है और ये मिलिट्री लोग थे, ये चाहते थे कि फ्रेंच जो इंटरेस्ट हैं यहाँ से निकाल दिए जाएँ। उसकी एक मेजर वजह ये कि बहुत सालों से ये 10 या 15 साल से चाइना का यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस और इन ममालिक के साथ जो दोस्ती है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चाइना कर रहा है और रशिया ने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स और मज़ीद इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने शुरू कर दिए हैं। तो इन दोनों ममालिक की एंट्री की वजह से ये ममालिक जो हैं ये समझ रहे हैं कि अब हमें फ्रांस और जो यूएस जो है उनके साथ चलने की ज़रूरत नहीं है और अब हम अपनी दोस्तियाँ चेंज कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में बाज़ूम की हुकूमत को निकाला गया और इकोवॉस जो है, इकोवॉस एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि फ्रांस ने ही बनाया हुआ है, फ्रांस ही इसको लीड करता है और इसमें ये तमाम ममालिक जो हैं ब्लू कलर वाले, ये तमाम इसके अंदर तकरीबन शामिल हैं और इस फोरम के तहत जो फ्रांस है वो डिक्टेट करते हैं इन तमाम ममालिक को कि तुम लोग कौन से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कौन सी बिज़नेस करोगे, कौन से ट्रेड होगी और उन सब में फिर फ्रांस का कट होता है या फ्रांस के जो इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखा जाता है और ज़्यादातर जो ट्रेड है इनकी फ्रांस के थ्रू ही हो रही होती है और फ्रेंच कंपनीज़ ही इन कामों को कर रही होती हैं। सो इकोवॉस जो है उसने जैसे ही coup हुई तो इन्होंने एक कमेटी बनाई इकोवॉस के अंडर जिसमें अफ्रीकन लीडर्स को ही डाला गया और उनसे कहा गया कि बात करो बैठकर इस coup के लीडर्स को बुलाकर और उनसे बात करो कि निज़ाम को दोबारा से जो है वो एक तो कैद से निकालो और उसको रीइंस्टेट करो। तो ये जो 2 दिन ये टॉक्स चलते रहे, ये अब एंड हो गए हैं और ज़ाहिर है वो coup के लीडर्स ने तो बात इनकी कोई नहीं मानी। लेकिन इन्होंने फिर ये किया कि इन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस का थ्रेट दे दिए कि अब हम बहुत सारे सैंक्शंस तुम पे लगाएँगे फ़ौरी तौर पर और मिलिट्री इंटरवेंशन भी शायद हम करें।
और डिप्लोमेटिक तरीके से और हर तरीके से तुम लोगों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि तुम लोग जो बाज़ूम है उसकी प्रेसिडेंसी को रिस्टोर करो फौरी तौर पे। लेकिन ज़ाहिर है अभी तक वो यही कह रहे हैं कि हम किसी थ्रेट को नहीं मानेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे और सबसे खतरनाक थ्रेट इसमें ये है, सैंक्शंस तो लगाना इनकी पुरानी आदत है यूएस की, अब फ्रांस भी लगाएगा। लेकिन सबसे जो खतरनाक थ्रेट इनको है कि वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम फोर्स यानी मिलिट्री फोर्स यानी अपने जहाज़ों से अपनी मिलिट्री फोर्सेस से हम अटैक करेंगे और इन लोगों को कुचलेंगे और बाज़ाम की जो है वो उसको दोबारा से रीइंस्टेट करवाएँगे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ज़ाहिर है ये क्राइसिस बहुत ही डेंजरस किस्म के का रुख ले लेगा। French planes carrying 262 evacuees from Niger lands in Paris यानी कि फ्रांस में बहुत सारे जो मुकीम हैं फ्रेंच लोग क्योंकि ज़ाहिर है फ्रेंच इंटरेस्ट यहाँ पर इतने हैं और ये कंट्रोल करते हैं इनकी सारी ट्रेड को, इनकी पॉलिटिक्स को, तो ज़ाहिर है वहाँ के पे इनके जो लोग हैं वो रह तो रहे हैं और अब जो कि ये इनका फौरी तौर पे इवैक्यूएशंस शुरू हो गई हैं, जहाज़ चलने शुरू हो गए हैं। इसमें ना सिर्फ फ्रेंच बल्कि और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग और स्पेशली यूएस के जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे नाइजर के अंदर, वो तमाम जो है वो जहाज़ भर-भर के अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए, जिससे ये बात साबित होती है कि जो कू लीडर्स हैं वो एंटी फ्रांस और एंटी यूएस और एंटी यूरोप हैं और इनका जो वो इंक्लिनेशन है वो चाइना और रशिया की तरफ बहुत ज़्यादा है और इसी चीज़ को फोरसी करके इन्होंने अपने लोगों को बुला लिया कि कहीं इनके लोगों पे कोई हमला ना हो जाए और दूसरा ये कि अगर वो कोई फोर्स यूज़ करते हैं नाइजर के ऊपर तो ज़ाहिर है पहले वो अपने लोगों को वहाँ से निकाल लेंगे ताकि किसी भी जंगी सिचुएशन में उनके लोग ना फंस जाएं। तो ये चीज़ हो रही है नाइजर में। नाइजर कू लीडर्स डिफाइंट एज नाइजीरिया कट्स पावर, इकोवास मूव्स एक्शन। इकोवास ने तो ये थ्रेट्स दे दिए हैं जो मैंने आपको बताई हैं और नाइजीरिया जो उनका बिल्कुल फर्स्ट डोर नेबर है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये नाइजीरिया क्योंकि ये नाइजीरिया इनके मुकाबले में काफ़ी रिच कंट्री है और बिजली की जो वो यहीं से खरीद करके नाइजर में आ रही थी, नाइजर के कैपिटल सिटी में आ रही थी और इनके और डिफरेंट सिटीज़ में जो बिजली इस्तेमाल हो रही थी वो नाइजीरिया से ही खरीद रहे थे और नाइजीरिया ने इस दबाव में आके इकोवास के दबाव में आकर वो बिजली जो है वो बंद कर दी, यानी कि पूरे मुल्क में इस वक्त आप ये समझें कि पहला क्राइसिस ये शुरू हो चुका है कि इस मुल्क में बिजली नहीं आ रही। नाइजीरिया ऑल्सो कट पावर टू द नेबरिंग नेबरहुड on Wednesday or Niger is one of the world's poorest country and depends on Nigeria for 70% of its power. यानी पहले ही वो गरीब लोगों का मुल्क है, वहाँ पर पहले ही मतलब काफ़ी बेसिक ज़रूरियात की का फुकदान है, लेकिन अब जो ये रही सही बिजली थी वो भी निकल गई। जनरल अब्दुल रहमान ताहीनी जो है उन्होंने इकोवास के खिलाफ जो अपना स्टैंड ऑफ है उसको बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म की इंटरफेरेंस जो है नाइजर के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इन लोगों की बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये हो रहा है। नाइजर जुंता चीफ रिजेक्ट्स सैंक्शंस एंड रिफ्यूजेस टू गिव इन टू थ्रेट्स। उसने कहा है ताहीनी ने कि जो मर्जी तुम लोग कर लो और ये हम सैंक्शंस को रिजेक्ट करते हैं और हम किसी भी थ्रेट को के ऊपर हम तो अपने घुटने नहीं टेकेंगे और उसने कहा कि जो हम होमलैंड को अपने प्रोटेक्ट करेंगे और अपने लोगों को उसने मैसेज दिया कि तुम हमारे साथ खड़े रहो और हम इस सैंक्शंस को बिल्कुल हम इस पे कोई इनकार करते हैं और हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत हैं और वो कह रहा है कि और उसने इस खिताब में ये भी कहा कि हम फ्रांस के जो बाशिंदे हैं यहाँ पर या यूएस के या यूरोप के उनको तो हम कुछ भी नहीं कह रहे, वो क्यों निकल रहे हैं यहाँ से, हम तो उनके साथ कोई पंगा नहीं ले रहे, तो वो यहाँ बैठे रहे आराम से और ये खामखा की ये जो सैंक्शंस है क्यों लगाई जा रही हैं। तो यानी एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन है इस वक्त इस ताहीनी जुंता और
इकोवास और यूएस के दरमियान में इस वक्त हो गई है। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये कि नाइजर के जो कू लीडर्स हैं वो माली में गए हैं और माली में उन्होंने वैगनर ग्रुप, जो कि रशिया का मर्सनरी वो एक ग्रुप है, वो जो कि अब रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इन ममालिक में, के जो लीडर्स कुछ हैं उनसे मिलने के लिए वो माली में पहुंच गया। और आपको पता है कि मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि माली में भी पिछले 1.5 साल में 2 दफा कू हुआ है और वहाँ पे भी कू के बाद जो मिलिट्री जुंता जिसने यहाँ पे कब्जा किया माली के अंदर, उन्होंने फौरी तौर पर ये कह दिया था कि फ्रांस के जितने भी यहाँ पे लोग हैं या फौजी हैं या मतलब कुछ भी डिप्लोमेट्स है वो यहाँ से निकल जाएं। और माली ने अपनी जो दोस्ती है वो रशिया के साथ यानी कि बढ़ा ली। तब से उससे पहले ही शायद से चल रही होगी और इसका मतलब साफ है कि यहाँ माली के अंदर रशियन जो लोग हैं स्पेशली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द वैगनर ग्रुप वो मौजूद हैं। और नाइजर के ये जो लोग हैं फौजी, ये अब माली में पहुंच गए इनके साथ नेगोशिएट करने के लिए कि अब तुम लोग भी हमारी भी मुल्क में एंटर हो जाओ और हमारी भी हिफाजत करो फ्रांस और यूएस के खिलाफ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ अब चल रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह से ये इस चीज़ से नाइजर अपने आप को निकालता है इस क्राइसिस से। थैंक यू।